वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th इंग्लिश में बिहेव के अंतर्गत द रोड नॉट टेकन पोयम के बारे में हिंदी में जानेंगे। इसके कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकी पोएट हैं। इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। यूएस जो कंट्री है उसी में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था ऑन 26 मार्च 1874 को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी वास्तविक जो ग्रामीण लाइफ होती है उसके डिस्क्रिप्शन के लिए, उसके वर्णन के लिए जाने जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि इनकी कविताओं में मोस्टली हमें जो है ग्रामीण जीवन की जो वास्तविकताएं हैं वो देखने को मिलती है। इनकी मृत्यु बोस्टन शहर में 29 जनवरी 1963 को हुई थी। जो प्रेजेंट पोयम हम देख रहे हैं द रोड नॉट टेकन, इसमें भी इन्होंने एक बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग के साथ इस कविता को इन्होंने लिखा है, जिसमें कि रोड, सड़क जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, इससे तात्पर्य यहां पर जो है साधारण सड़क से नहीं है बल्कि ह्यूमन लाइफ से है। कि किस प्रकार से जो है रोड ऑफ ह्यूमन लाइफ कभी कभार जो है डिवाइड हो जाती है, बट जाती है दो भागों में, और हम अपने परेशानी में आ जाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए अपने जीवन रूपी पथ पर। और अगर हम उस समय एक अच्छी चॉइस करते हैं, एक अच्छे मार्ग का चयन करते हैं, तो वही हमारे जो है जीवन, हमारे भविष्य का जो है निर्माण करता है। कहने का तात्पर्य रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक सही मार्ग का चयन हमेशा करना चाहिए। तो आइए हम पोयम को पढ़ते हैं और पूरी तरह से जानते हैं कि वे इस पोयम के माध्यम से हमें किस तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। Two roads diverged in a yellow wood. Two roads का मतलब दो सड़कें, diverge का मतलब होता है बढ़ जाना, अलग अलग दिशाओं में चले जाना। In a yellow wood, yellow wood इसलिए कहा जा रहा है, येलो का मतलब आप जानते हैं कि जंगलों में जो है पत्तियां जो है जो पेड़ से गिर जाती हैं, पीली पीली वो गिर जाती हैं, है ना। वुड का मतलब जंगल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जंगल के रास्ते में, है ना, सड़कों को कहा जा रहा है द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, माने एक जंगल में, एक पीली पीली पत्तियों से भरे हुए जो है वन मार्ग में, जो वन का मार्ग है जिसमें की पत्तियां गिरी पड़ी हैं और जो है वो मुरझाई हुई है, इसलिए उनका कलर जो है पीला है, इसलिए कहा गया पीले पथों में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, ऐसी जो है जगह पर लेखक पहुंचते हैं जहां से जो है दो रास्ते जंगल में फूटे हुए हैं और दोनों में जो है पीलापन है। कहने का तात्पर्य उनमें जो है पत्तियां भरी हुई है पीली पीली, और लेखक को वहां पर यह बात ज्ञात होती है कि मैं एक साथ दोनों रास्तों को चुन नहीं सकता हूं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, बोथ का मतलब दोनों, ट्रैवल माने यात्रा करना। कवि कह रहे हैं यहां पर कि मैं जो हूं दोनों रास्तों को एक साथ नहीं चुन सकता, मुझे दुख है इस बात का। एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन one as far as I could to where it bent in the undergrowth. And be a one traveler, और एक यात्री के रूप में। Long I stood, मैं काफी समय तक वहां खड़ा रहा। And looked down,
वन, और एक रास्ते को देखता रहा एज फार एज आई कुड, जितना ज्यादा दूर तक मैं उसको देख सकता था। टू वेयर, जहां पर वह जाकर के जो है बेंट माने मुड़ जाती थी। इन द अंडरग्राउंड, और नीचे जाकर के, अंडरग्राउंड में नीचे जो है पेड़ों के झुरमुट पे जाकर के लुप्त हो जाती थी। ऐसा मैंने जो है मार्गों को देखा। कवि कह रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, कि लॉन्ग आई स्टूड, काफी देर तक मैं विचार करता रहा कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, और मैंने एक रास्ते को देखा, काफी दूर तक वो जा रही थी, और वह आगे चल करके जो है मुड़ करके, है ना, बेंड का मतलब मुड़ना, मुड़ करके पेड़ों के झुरमुट में, अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब वहां पर पेड़ों का झुरमुट जो था, जो उग आया था, उसमें जो है जाकर के वो लुप्त हो जाती थी। कहने का तात्पर्य कि वहां पर दिशा भ्रम हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कि वो रास्ता किधर जा रहा है। दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं, स्टैंजा को देखते हैं। दूसरा स्टैंजा क्या कहता है, देखिए। देन टुक द अदर, और यह विचार करके मैंने दूसरे वाले रास्ते को चुन लिया। जस्ट एज फेयर, वह उतना ही सुंदर था जैसा कि पहले वाला, जिसको मैंने देखा था कि पेड़ों के झुरमुट में जाके खो गया था, ठीक उसी प्रकार से यह भी सुंदर रास्ता था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वह उससे भी अच्छा था, उससे भी बेटर था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्यों करके वह जो है घास से भरा हुआ था, हरी भरी, और उसमें जो है हर जगह जो है घास उगी हुई थी। वांटेड वियर का मतलब है उग रही थी, मतलब घास जो है उगी हुई थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जैसे जैसे मैं उसमें आगे बढ़ा, had warned them really about the same, had warned them really about the same, यद्यपि मैं आगे जाने पर, है ना, दो का मतलब होता है यद्यपि, as for that the passing there, यद्यपि जब मैं उस पे आगे गया तो मैंने पाया, वहां पर पाया मतलब उस रास्ते पर आगे जाने के बाद मैंने पाया, had warned them really about the same, कि यह भी जो है ठीक पहले ही वाले रास्ते की तरह था। माने जिस रास्ते पर मैं आ गया था, यह रास्ते को भी मैंने वही पाया जो कि पहले वाला रास्ता था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, जैसा कि कवि जो यात्रा कर रहे हैं वो सुबह यात्रा कर रहे थे, सुबह को बताया जा रहा है, और उस सुबह दोनों मार्गों में, है ना, बोथ कहा गया, दोनों मार्गों में इक्वल माने समान रूप से जो है पत्तियां बिछी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन जो है पत्ती रूपी मार्गों पर किसी भी प्रकार के, स्टेप माने यहाँ पे पदचिन्ह, हैड ट्रोडन ब्लैक माने पदचिन्हों ने जो है उन रास्तों को जो है ब्लैक नहीं किया था। मतलब उसमें पदचिन्ह, जैसे आप जानते हैं कि जब पत्तियों पे आप पैर रखेंगे तो वहां की पत्ती हट जाती है और वहां पर एक जो है काला काला धब्बा बन जाता है, कदमों का हमारा निशान बन जाता है। तो वही बात को यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जब मैं जो है उस रास्ते में गया तो उस रास्ते में जो है मैंने पाया कि अब तक उस रास्ते में कोई नहीं आया था, उसमें किसी प्रकार का पदचिन्ह बना हुआ नहीं था। ओह, अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने सोचा कि मैं पहले वाले रास्ते पर किसी और दिन के लिए छोड़ता हूं, माने जो पहले वाला रास्ता है उसको मैं किसी और दिन आकर के उसमें चलूंगा। I kept the first for another day, ऐसा मैंने सोचा। Yet knowing how way leads on to way, यद्यपि यह मैं जानता था
कि जब हम किसी रास्ते पर जाते हैं तो उस रास्ते से और हमें अलग रास्ते देखने को मिल जाते हैं, है ना। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, माने कैसे रास्ते में से दूसरे रास्ते निकल आते हैं, ये मैं जानता था। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये सोचा कि मैं जो हूँ पहले वाले रास्ते पे फिर कभी आऊंगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस जो है उस मार्ग पर आ सकूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो उसमें से फिर हमें कुछ नए रास्ते देखने को मिल जाते हैं। हमें वहां पर उन रास्तों को चुनना होता है। एक बार जो हम रास्ता छोड़ चुके हैं उस पे हम दोबारा शायद ना आ पाए। इसका मैंने संदेह किया। तो हम लास्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. I shall be telling मतलब मैं इसको बता रहा होऊंगा। दिस माने इस घटनाक्रम को, कि मुझे दो रास्ते मिले, कैसे मैंने जो है एक रास्ते को चुना, है ना। विथ साई माने आह के साथ, बड़े आह भरते हुए। समवेयर एजेस एंड एजेस माने आज से कई वर्षों बाद, लंबी अवधि बाद जो है मैं किसी को बताऊंगा। हेंस का मतलब भविष्य में। भविष्य में मैं ये जो घटना मेरे साथ घटी है, इस घटना को मैं लंबे समय बाद, एक लंबी अवधि के बाद, एजेस एंड एजेस कहा गया है, हेंस माने भविष्य में मैं किसी को बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, बताऊंगा कि दो रास्ते कैसे जो है जंगल में बटे हुए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और कैसे मैंने जो है एक ऐसे रास्ते को चुना जिस पर कि बहुत ही कम जो है यात्रियों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही अंतर जो है आज मेरे जीवन में आया है कि मैंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पे बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी, और आज मैं जो कुछ भी हूं वो उसी रास्ते को चुनने के कारण मैं आज इस स्थिति पे आया हूं। यह बात जो है मैं एक लंबे अरसे के बाद जो है किसी को बताऊंगा, और यही अंतर जो है आज मेरे जीवन में आ गया है। आज जो मेरी परिस्थिति है वो इन रास्ता चुनने के कारण ही है। अर्थात कवि यहां पर ये कहना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी आज हैं या हम जो कुछ भी होंगे अपने भविष्य में, वो हमारे मार्ग के चुनने के आधार पर होगा कि हम कैसा मार्ग भविष्य के लिए चुनते हैं, या हमने कैसा मार्ग चुना था कि आज हम इस परिस्थिति में हैं। इसलिए बच्चों को ये यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि बच्चों, हमें ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जिसमें कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। ऐसे मार्ग को नहीं चुनना चाहिए जिसमें कि आगे जाकर के हमें जो है अंधकार देखने को मिले। तो ये सीख जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी कविता के माध्यम से छात्रों को देना चाहते हैं कि हमारा एक गलत मार्ग हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है, और एक हमारा सही मार्ग, अगर हमने सही मार्ग चुना तो वो हमारे जीवन को उज्जवल कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें।